आइए बच्चों, अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अक्सर पूछे गए हैं। रेंज के ही क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है बेटा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, रेंज निकालना है, डोमेन नहीं। ठीक है, नहीं तो बहुत बच्चे रूट दिखा, फिर रूट के अंदर जो 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। वो डोमेन हुआ बेटा, डोमेन अलग होता है, रेंज अलग होता है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हम ज़्यादातर क्या करेंगे, जो हमने टाइप देखे हैं। ठीक है, एक क्या क्या टाइप देखे थे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, वो लास्ट लेक्चर में देखा था वो। फिर उससे पहले हमने क्या देखा था, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड देखा था कि इसमें मेन फंक्शंस क्या है वो देखो, बेसिक फंक्शन, और उससे फिर धीरे धीरे बेसिक मैनिपुलेशंस करते करते लास्ट आंसर निकालो। तो सबसे पहले इसमें बेसिक फंक्शंस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एक्स स्क्वायर की जो रेंज होगी वो क्या होगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा ही हो सकता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। सही है, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या होगा, ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब क्या चाहिए, इसमें 9 ऐड कर दो, तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी में अगर मैं 9 ऐड कर दूँ तो इन्फिनिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इन्फिनिटी पे 1 प्लस करो माइनस करो, कोई भी प्लस करो माइनस करो, वो इन्फिनिटी ही होगा, तो माइनस इन्फिनिटी होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या होता है, 9 प्लस करना है तो 0 प्लस 9 0 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो बेसिक मैनिपुलेशंस में हमने ये सारे डिस्कस की है ऑलरेडी, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो 2-3 बार देख सकते हो। देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, मैंने बताया था स्क्वायर रूट लेने के लिए कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव आया तो वहाँ पे हम नहीं लेंगे उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हमने बताया था कि 0 से स्टार्ट होगा 0, और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, क्लोज ही मिलेगा। तो इसका जो रेंज मिला इस क्वेश्चन का वो क्या मिला, रेंज इक्वल टू 0 to 3, और यही क्या है बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चंस लेंगे बेटा हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है वो लेंगे हम एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चंस लेंगे। और इस क्वेश्चंस की हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि ये फंक्शंस है क्या, ऊपर है x प्लस 2 और नीचे उसका क्या है, मॉड है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो आप, सपोज x की वैल्यू मैंने 2 रखा तो ऊपर क्या मिलेगा 2 प्लस 2 और नीचे मिलेगा मॉड ऑफ 2 प्लस 2, तो क्या होगा ये 4, और 2 प्लस 2 4, 4 का मॉड 4 ही होगा, तो आंसर कितना मिला, 1 मिला। अब x की वैल्यू -2 रखो तो क्या होगा, ऊपर -2 प्लस 2 और नीचे क्या मिला, -2 प्लस 2, ये डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू -2 रखना अलाउड नहीं है, x की वैल्यू -2 हम रख नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ तो -2 रख नहीं सकते, तो इसका आंसर 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 कब आएगा, जब ऊपर वाला 0 बनेगा। ऊपर वाला कब 0 बनेगा, x इक्वल टू -2, लेकिन x इक्वल टू -2 रखना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो अब x इक्वल टू सपोज कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेंगे, -3 रख देंगे। अब इसमें रखो x इक्वल टू -3, तो क्या मिलेगा हमें, -3 प्लस 2, और नीचे क्या मिलेगा हमें, -3 प्लस 2 का मॉड, तो ये कितना मिलेगा -1, और नीचे क्या मिलेगा -1 का मॉड, तो -1 का मॉड 1, तो आंसर कितना मिला, -1। तो इससे पहले एक आया था आंसर 1 और एक आया था आंसर -1, तो दुनिया का कोई भी नंबर इसमें रख दो, उसका आंसर या तो फिर +1 आएगा या तो फिर -1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर नंबर है और नीचे उसका मॉड है, तो नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, उसका मॉड 1, अगर नंबर नेगेटिव आया तो उसका क्या होगा आंसर, -1। ठीक है, तो दो ही आंसर आ सकते हैं इसके, या तो फिर 1 या तो फिर -1। तो इसका जो आंसर है रेंज का, व्हाट इज रेंज, तो रेंज इसकी क्या आएगी, या तो फिर -1 या तो फिर 1, इसके अलावा इसका आंसर आ ही नहीं सकता। तो ये इसका बेसिकली आंसर हो चुका है। चलिए अब रेंज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो कि और फिर ये क्वेश्चंस होने के बाद हमारा जो रेंज है वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो रेंज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन है साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसकी हमें रेंज निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रेंज निकालना है, डोमेन नहीं निकालना है। इस
क्वेश्चंस को बच्चे डोमेन निकालते हैं, साइन एक्स का और कॉस एक्स का दोनों का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेते हैं, वो डोमेन निकालना अलग बात है। लेकिन रेंज कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। इसका एक हमने टाइप ही लिया था, है ना, पता होगा आपको कि ए साइन एक्स बी कॉस एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका क्या होता था, रेंज होता था। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो ए इक्वल टू 1, बी की वैल्यू -1, क्या फाइंड करो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या मिलेगा हमें, √2 मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, -√2 टू +√2, तो रेंज कितना मिलेगा हमें, -√2 क्लोज से +√2 क्लोज, और यही क्या होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हमने जितने भी रेंज का टॉपिक लिया है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फंक्शंस एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत कंसेप्ट है इसमें, तो इसके लेक्चर भी बहुत ज़्यादा हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखो। मैंने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने की कोशिश की है, और फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत जा रही है तो आपको वीडियो 2-3 बार देखना होगा, फिर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा।